सीधे साधना भारती में आपके पास आते हुए, मतलब कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में? एक के बाद आपके बड़े नेता, उधर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, पूरी की पूरी सरकार हटवा दी, ये इधर जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए, उसके बाद आरपीएन सिंह इतने बड़े बड़े पदों पर रहे कांग्रेस पार्टी में, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे, उनको तक संभाल के नहीं रख पाए आप लोग, और वो खुद ही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अब की बार 300 पार। साधना भारती, देखिए, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी में भी भाजपा के कितने बड़े बड़े नेता छोड़कर आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, यशपाल आर्या जी हो, संजीव आर्य जी हो, गोवा में माइकल लोबो जी आए हैं छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से किस तरह भाग रहे हैं ये सबने देखा है। और दूसरी बात देखिए, दो विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है जो जोड़कर चलने की बात करती है, समरसता सद्भावना की बात करती है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और दूसरी तरफ गॉडसेवादी विचारधारा है जो तोड़ने की, नफरत की, द्वेष की, घृणा की, काटने की, छाटने की बात करती है, जिसके साथ भाजपा खड़ी है। तो जो गांधीवादी विचारधारा को छोड़कर जाएंगे वो तो स्वयं ही घृणा, नफरत, द्वेष के सारथी बन जाएंगे, उनकी जमात में शामिल हो जाएंगे, और वो हो गए। अब वो बताएंगे क्यों गए हैं, उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी अर्थात भारतीय जुमलेबाज पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय जातिवाद पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय झूठी पार्टी, और बीजेपी अर्थात भारत जलाओ पार्टी के जो प्रवक्ता लगातार झूठ बोलते हैं, ये कहने की बात करते हैं अरे जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान वो देश है जहां मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और दुर्गा माँ की चुनरी को बेगम सलमा सीती है। एक वो रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और प्रेमचंद भी बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और कांग्रेस पार्टी को और देश के हर गांधीवादी व्यक्ति को हर इंसान में सबसे पहले इंसान दिखाई देता है, मनुष्य दिखाई देता है, हिंदू और मुसलमान दिखाई नहीं देता। तो आप बांटने छाटने की बात बंद कीजिए। कैराना की बात रही तो कैराना के अंदर तो स्वयं हुकुम सिंह, इनके जो साधना भारती जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपने दोहे और लाइनें भी बहुत अच्छी सुनाई। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आपके नेता पतझड़ की तरह हटते हुए चले जा रहे हैं और बीजेपी का पुल बना रहे हैं, उस पर भी तो आइए। कांग्रेस पार्टी की आप गांधीवाद, गोडसेवाद, तमाम बातों को गिनाती रहिए, लेकिन जनता में जो बात आप गिना रही हैं ना जनता तक पहुंच पा रही है, वो बात रिजल्ट देख लीजिए, और ना आपके नेता उस बात को मानने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, एक बात बताइए, जो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे, स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी, कैसे छिटक कर गए, किस तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंका इन लोगों ने। क्या कहा था उन्होंने कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा, और करके दिखाया। सुश्री उमा भारती जी को इन्होंने भगाने का काम किया। क्या कहा था उन्होंने कहा था भाजपा पिछड़े लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। ये इतने ही पिछड़े वर्ग के हितैषी अगर होते तो माननीय उमा भारती जी को पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने दिया होता, माननीय कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने दिया होता, मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण दिया होता। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी का, लेकिन उमा भारती ने घर वापसी के बाद ये भी तो कहा था जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। एक बार जवाब ले लेते हैं, अब बहुत सारे आरोप लगा रही हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का, जल्दी एक सवाल जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए एक सवाल। आप मुद्दों पर आइए भाई साहब। आप ये बताइए कि उन्नाव पीड़िता की हमने माता जी को टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया है। कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर जरा भी शर्म हो तो निर्विरोध जीतने दीजिए, तब भी आप प्रत्याशी खड़ा करेंगे। राम जी की माता जी के सत्यत्व पर प्रश्न उठाने ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, ये बहुत सारे आरोप लगा रही है, उस पर जवाब सुनिए। ठीक है, साधना भारती जी अब जवाब सुन लीजिए, बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा है आपको। पहले मैं सुनील सिंह, देखिए पूरे 18 मिनट तक जो है समाजवादी पार्टी बोली है, 4 मिनट तक कांग्रेस बोली है, 1 मिनट भाजपा बोली, इसलिए मुझे पहले समाजवादी पार्टी के प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। इन्होंने पूछा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम डबल कर दी 5 वर्षों में। मुलायम सिंह यादव के दोनों कार्यकाल, अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल का जरा पर कैपिटा इनकम का रिकॉर्ड निकाल लेना। जीडीपी हमने डबल कर दिया साहब। सबसे अधिक 42 लाख मकान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गरीबों को दिए गए। जरा पता लगा लीजिए कितने मकान आपके कार्यकाल में अखिलेश सिंह यादव ने कितने गरीबों का मकान बना दिया, वही बता दीजिएगा। एक जाति विशेष के अलावा कोई थाने में नहीं तैनाती पाता था, एक जाति विशेष के अलावा कोई पीसीएस परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था। ये आपका विकास की स्थिति थी। और जो कहता हो कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो, हिंदुओं का बहिष्कार करो, ऐसा आपका जो है वो विधानसभा का प्रत्याशी हो जाता है। और जो इमरान मसूद टुकड़े टुकड़े करने की बात, बोटी बोटी काटने की बात करता है,
वो कांग्रेस होते हुए सपा में गिर पड़ता है और सपा से बेकार हो जाता है। जो इनको समर्थन कौन दे रहा है? कांग्रेस को, जो लगातार जो है पूरे हिंदुओं को गाली देता हो कि सारे हिंदुओं को काट देंगे, हमको मौका मिलेगा, उससे जो है समर्थन लेती है और बात करती है। और गोडसे की मूर्ति बनाता है बाबूलाल चौरसिया और कांग्रेस का सदस्य है वो। गोडसे चिल्लाती है, लेकिन गोडसेवाद पर आमादा कौन है? कांग्रेस। क्यों आमादा है भाई? बाबूलाल चौरसिया जो है सोनिया गांधी के कौन लगते हैं? क्यों गोडसे बाबूलाल चौरसिया, जिसने गोडसे का मंदिर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहा है? जरा उत्तर दे दीजिए, जरा उत्तर दे दीजिए। देखिए फिर चिल्लाने लगी। चित्रा जी, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। कहां से चली आई है? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो बहुत शांति से धैर्य से इनको सुन रहा था। जैसे गोडसेवाद इनका बेनकाब किया मैंने, गोडसेवादी कैसे चीखने चिल्लाने लगे, आप देख रहे हैं ना गोडसेवाद पर कैसे मिर्ची लगी। उन्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? गोडसेवाद इनका बेनकाब जैसे किया मैंने, ये मायनोवाद जैसे बेनकाब किया मैंने, वैसे कैसे फिर चिल्लाने लगी है? अरे जरा शिष्टता सीख लीजिए। हालांकि कांग्रेस की गटर से जो है गंगा की पवित्रता प्रकट होने का कोई चांस नहीं है, और कहीं से संस्कृति और संस्कार कांग्रेस देती नहीं है। कांग्रेस गलिच्छ संस्कृति प्रारंभ होती है। देखिए कैसे चिल्ला रही है कंटाइनों की तरह। आराम, चित्रा जी जरा शांत तरीका ठीक नहीं है, एक चित्रा जी शांत कराइए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी प्लीज, आपकी जब बारी आए आप उस समय बोलिएगा। साधना भारती जी प्लीज, आपकी जब बारी आए तब आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं जल्दी से बता दूं, मैं तेरे के पीछे बोल नहीं रहा हूँ ना, आप इनको शांत कराइए। एक सेकंड, अब तक मेरी बात खत्म हो गई होती। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, भाषाई मर्यादा का पालन करवाना मेरा काम है और वो बनी रहेगी डिबेट में। प्लीज प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म कीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मुझे मेरी बात होने देगी, फिर प्लीज प्लीज साधना भारती जी इनको शांत कराइए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात विनोद जी का समय ये खा जा रही है, शांत रहेंगे। विनोद जी के समय को कांग्रेस का समय समझ रही हैं। ऐसा ना करिए, आराम से शांति से। तो जिस तरह से आप जो है आजम खान जैसे व्यक्ति को, जो लगातार भाई होली के दिन, आप सिर्फ जुमा पड़ गया इसलिए होली के दिन हिंदुओं को होली ना मनाने देना, हिंदुओं का रक्तपात करवाना। मुजफ्फरनगर में जिन दो जाट भाइयों की बहनों की छेड़खानी की जा रही थी, अभी थानेदार का बयान आया है कि उन छेड़खानी करने के बाद हत्या करने वाले उन दो जाट भाइयों के हत्यारों को पुलिस थाने से आजम खान ने फोन करके हत्यारों को फ्री कराने का काम किया। तो इसलिए हम आजम खान का, नाहिद हसन का हम जब विरोध करते हैं तो हम बारंबार अखिलेश सिंह यादव के जिन्नावाद को, पाकिस्तान परस्ती को बेनकाब करने का काम करते हैं।